नमस्कार, मैं हूं अमन कुमार और आप देख रहे हैं भिवानी तक। फिलहाल भिवानी जिला वासियों के लिए एक ज़रूरी खबर है और ये ज़रूरी क्यों कह रहे हैं वो इसलिए है क्योंकि आजकल आप ऑटो में ई रिक्शा में बैठते हैं, कहीं आपका सामान चोरी हो जाता है या फिर कोई गलत हरकत किसी भी महिला या फिर लड़की के साथ होती है तो उस पर किस प्रकार से नकेल कसी जा सकती है, उसके लिए भिवानी यातायात पुलिस द्वारा विशेष प्रबंध किया गया है। और आजकल आपको ई रिक्शा ऑटो पर ये पट्टी देखने को मिलेगी। ये किस प्रकार की ये पुलिस की तैयारी है और क्यों ये किया जा रहा है, इसको लेकर आज भिवानी के सन सिटी मॉल के पास से पुलिस कर्मचारी जो डेस्क लगाकर ये वेरिफिकेशन कर रहे हैं। फिलहाल ये जितने भी यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, किसी के पास ई रिक्शा है, किसी के पास ऑटो है और उस पर ये जो कोड है, ये कोड नंबर है भिवानी के नाम से BWN और इस पर जो ऑटो चालक होता है, ई रिक्शा चालक होता है, उसका चेहरा यानी कि उसकी एक फ़ोटो भी लगी होती है। अगर किसी प्रकार से भी किसी को कोई दिक्कत होती है, ऑटो में सामान छोड़ देता है तो इस नंबर को याद रखें और डायल 112 पर संपर्क करें। आपका सामान है उसी समय आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। फिलहाल ये पूरी प्रक्रिया यहाँ पर चल रही है और फ़ोटो पीछे खींचे जा रहे हैं और उसी दौरान ये सारी प्रक्रिया चल रही है। भिवानी यातायात पुलिस प्रभारी सुनील जी यहाँ पर मौजूद हैं ताकि किसी को कोई दिक्कत हो तो वो उनसे जान सके कि ये सारा प्रोसेस क्यों है, कैसे, किस उद्देश्य से है। और आज भी हम भी यही सवाल करने वाले हैं सर से। सच्चो सुनील जी हमारे साथ है और उनसे भी यही सवाल जान लेते हैं कि ये जो कोड है, ये जो फोटोशुदा कोड है, इसकी क्यों जरूरत पड़ी, किस लिए है और इसकी क्या प्रक्रिया है। सुनील जी, ये एक बेहतरीन कार्य है क्योंकि सुनने में आके अगर किसी का सामान रह जाता है या फिर कोई भी ऑटो चालक किसी के साथ छेड़छाड़ करता है तो उस पर कंट्रोल करने के लिए ये कोड है। तो इस कोड की सबसे पहले प्रक्रिया जानेंगे ताकि जो ऑटो चालक है वो जान सके कि ये इसकी प्रक्रिया है। एसपी साहब के आदेश अनुसार जिला भिवानी में ऑटो पर हम स्टिकर लगा रहे हैं 3 प्रकार है। इसके एक आगे, एक पीछे और एक बीच में। ठीक है जी। तो इसका फ़ायदा क्या होने वाला है भविष्य में? फ़ायदा ये कि पहले जो महिला सफ़र करती थी ऑटो में, उनके साथ गलत हरकत हो जाती थी तो उसका ऑटो का नंबर पता नहीं लगता था। तो ये यूनिक नंबर दे रहे हैं हम इससे। जो ये यूनिक नंबर से हमारे पास उसकी सबकी क्या आपकी डिटेल है, जो डिटेल है ऑटो चालक की, वो इस यूनिक कोड के माध्यम से मतलब पुलिस कंट्रोल रूम में ये सारी चीज़ें कैद हो चुकी है। सारा डाटा डायल 112 में भी सेव होगा। अगर वो फ़ोन करके बताएंगे ये नंबर है तो उस नंबर से वो 112 वाले बता देंगे। अच्छा, अगर किसी के साथ भी अगर कोई गलत हरकत होती है या फिर किसी का ऑटो में सामान छूट जाता है, अगर ये कोड बताएगा तो क्या वो सामान या फिर जो समस्या वो दूर हो सकती है? तो कहाँ पर फ़ोन करना पड़ेगा? यूनिक नंबर बता दिया हमें, ये यूनिक नंबर है, या डायल 112 में कॉल करके भी कोई भी आपात स्थिति में कॉल कर सकता है। ये नंबर बताओ और अपना सारी डिटेल हमारे पास है, उनके पास भी है। तो सर, जो ऑटो चालक है ये कोड बनवाने के लिए कैसे पुलिस के संपर्क में आते हैं, क्या इसकी प्रक्रिया होती है, क्या कुछ डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं? इनको आरसी देनी पड़ती है, लाइसेंस देना पड़ता है, इंश्योरेंस जो भी कागजात होते हैं देने पड़ते हैं। 140 रुपये लगते हैं। तो सीधा सर ये भी कह सकते हैं कि अगर किसी व्हीकल के पूरे कागज़ नहीं है, उनको एक तरह से उनका चालान की भी एक प्रक्रिया है कि पता चल जाता है कि इस वाहन के कागज़ पूरे नहीं है, इसको मार्केट में नहीं घूमने दिया जाएगा और जो पूरे कागज़शुदा होगा उसको ही मार्केट में घूमने दिया जाएगा। जिस ऑटो स्टिकर उसको ही चलने देंगे, बिना स्टिकर के ऑटो में नहीं चलने देंगे, उसका चालान किया जाएगा एम एक्ट के अनुसार। अगर सर ये जो जिस पर स्टिकर है अगर वो भी किसी प्रकार से नियमों की अवहेलना करता है तो उस पर क्या कार्रवाई ट्रैफिक पुलिस द्वारा की जाएगी? नियम की अवहेलना करने पर उनके खिलाफ चालान किया जाएगा एम एक्ट के अनुसार। जी, ये थे सुनील जी। और जिस प्रकार से ये आप यूनिक कोड देख रहे हैं, ऑटो पर 3 जगह होता है और 3 जगह होने के बाद जो भी सवारी ऑटो ई रिक्शा में बैठती है तो वो सबसे पहले इस कोड को पढ़ ले ताकि कोई भी अगर आपको दिक्कत होती है तो आप डायल 112 पर संपर्क करें। डायल 112 पर संपर्क करने पर आपको जो कोड है वहाँ पर उस ऑटो में दिखाई दिया था वो बताना है। उसके बाद पुलिस
के पास जो पूरा डाटा है उसके तहत पुलिस द्वारा कार्रवाई की जाएगी। और जो ऑटो चालक हैं, जो ई रिक्शा चालक है, जिनको ये यूनिक कोड लगवाना है, वो ट्रैफिक पुलिस में संपर्क करें। अपने जो वाहन के कागज़ है उनको लेकर उसके बाद जो पुलिस द्वारा एक मैसेज देकर आपको बुलाया जाएगा और उसके बाद ये कोड आपको वितरित किए जाएंगे। फिलहाल भिवानी पुलिस की ये एक अच्छी पहल है, हरियाणा पुलिस द्वारा ये किया जा रहा है। और इस प्रकार के यूनिक कोड से जो ऑटो पर जो कार्रवाई की जा रही है, मतलब ये लगा कर जो अच्छा एक कदम है। इसके अलावा बात करें, अगर ये यूनिक कोड नहीं होगा तो फिर ऑटो चालक या फिर ई रिक्शा चालक क्या करें, वो अपने ऑटो या फिर ई रिक्शा को घर पर खड़ा कर दें, क्योंकि पुलिस ऐसे वाहनों को चलने नहीं देगी मार्केट में जिसके ऊपर यूनिक कोड नहीं होगा। आप देख रहे थे भिवानी तक, मेरा नाम है अमन कुमार।